नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है टेक एंड ट्रेंड्स विद सांजू में। आज का वीडियो उन सभी निवेशकों के लिए है जो हाल ही में शेयर बाजार में आई गिरावट से परेशान हैं। स्टॉक मार्केट क्रैश ट्रेंड कर रहा है और लोग पूछ रहे हैं अब क्या करें? क्या यह निवेश का सही मौका है या हमें अपने पैसे बचाने चाहिए? बाजार क्यों गिर रहा है और आगे क्या होगा? क्या यह वाकई एक क्रैश है या फिर एक छोटी सी गिरावट? क्या हमें घबराना चाहिए या फिर शांत रहकर सोचना चाहिए? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको इस गिरावट के पीछे के कारण, निवेशकों की रणनीति और एक्सपर्ट्स की राय बताने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया भर में तनाव का माहौल बना हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी जारी है और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, सप्लाई चेन में रुकावट और बढ़ती महंगाई, ये सब इस युद्ध के ही नतीजे हैं। दूसरी तरफ चीन की अर्थव्यवस्था, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, वह भी सुस्ती के दौर से गुजर रही है। रियल एस्टेट सेक्टर में संकट, कमजोर उपभोक्ता मांग और बढ़ते कर्ज, ये सब चीन की अर्थव्यवस्था के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। इन दोनों ही कारणों से वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, जिसका सीधा असर शेयर बाजारों पर देखने को मिल रहा है। विदेशी निवेशक, जिन्हें FII कहा जाता है, भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, जिससे बाजार पर और दबाव बन रहा है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो बाजार का स्वभाव है, कभी ऊपर कभी नीचे। हमें समझदारी से काम लेना है और लंबी अवधि के लिए निवेश करना है। अगले चैप्टर में हम बात करेंगे ब्याज दरों में बढ़ोतरी के बारे में, जो कि एक और बड़ा कारण है शेयर बाजार में गिरावट का। देखते रहिए टेक एंड ट्रेंड्स विद संजू। दोस्तों, पिछले कुछ समय से अमेरिका का सेंट्रल बैंक, जिसे फेडरल रिजर्व कहा जाता है, लगातार ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर रहा है। इसका मकसद है बढ़ती महंगाई पर लगाम लगाना। लेकिन इसका एक नकारात्मक प्रभाव यह भी पड़ी दिखता है कि बाजार में पैसा कम हो जाता है, जिसे लिक्विडिटी कहा जाता है। जब ब्याज दरें बढ़ती हैं, तो लोगों के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाता है और वे निवेश करने से हिचकिचाते हैं। इससे शेयर बाजार में निवेश कम होता है और गिरावट आती है। भारत में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI ने पिछले कुछ समय से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है, लेकिन वैश्विक स्तर पर मंदी का खतरा बना हुआ है, जिसका असर भारत पर भी पड़ सकता है। इस स्थिति में RBI को बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। एक तरफ तो उसे महंगाई पर नियंत्रण रखना है, तो दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देना है। देखना यह होगा कि आगे जाकर RBI क्या रुख अपनाता है और इसका क्या असर पड़ता है शेयर बाजार पर। इस बारे में जानने के लिए देखते रहिए टेक एंड ट्रेंड्स विद संजू। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले बात की, विदेशी संस्थागत निवेशक यानी FII लगातार भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में FII ने अरबों डॉलर की बिकवाली की है, जिससे बाजार पर काफी दबाव बना हुआ है। इसके पीछे कई कारण हैं। जैसे कि हमने बात की, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनिश्चितता का माहौल है। रूस यूक्रेन युद्ध और चीन की धीमी अर्थव्यवस्था ने निवेशकों को सावधान कर दिया है। वे अब उभरते बाजारों की तुलना में विकसित बाजारों को ज्यादा सुरक्षित मान रहे हैं। इसके अलावा अमेरिका में ब्याज दरों में तेजी से बढ़ोतरी से भी FII का रुझान अमेरिकी बाजार की तरफ बढ़ा है। क्योंकि अब उन्हें अमेरिका में ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो वे अपना पैसा वहीं लगाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की बुनियाद मजबूत है। यहाँ लंबी अवधि में वृद्धि की काफी संभावनाएं हैं, इसलिए यह FII की बिकवाली ज्यादा समय तक नहीं चलेगी। जैसे ही वैश्विक परिदृश्य में कुछ सुधार होगा, FII वापस भारतीय बाजार में निवेश करेंगे। दोस्तों, अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हाल ही में IT और बैंकिंग सेक्टर के शेयरों में काफी गिरावट आई है। ये दोनों ही सेक्टर भारतीय शेयर बाजार के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं और इनमें गिरावट से पूरे बाजार का सेंटीमेंट खराब होता है। IT सेक्टर की बात करें तो इसमें गिरावट का एक बड़ा कारण है अमेरिका और यूरोप में मंदी की आशंका, क्योंकि भारतीय IT कंपनियों का बड़ा कारोबार इन्हीं देशों से आता है। इसलिए वहां मंदी का सीधा असर इन कंपनियों के मुनाफे पर पड़ेगा। दूसरी तरफ
बैंकिंग सेक्टर पर दबाव बढ़ने का कारण है बढ़ते एनपीए यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। साधारण शब्दों में कहें तो बैंकों का वह कर्ज जो वापस नहीं मिलता उसे एनपीए कहा जाता है। हाल ही में कुछ बड़ी कंपनियों के डिफॉल्ट करने से बैंकों के एनपीए में इजाफा हुआ है, जिससे उनके मुनाफे पर असर पड़ा है। लेकिन दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है। यह गिरावट अस्थायी है। जैसे ही वैश्विक परिस्थितियां सुधरेंगी, इन सेक्टरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब तक हमने शेयर बाजार में गिरावट के कई कारणों पर चर्चा की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस स्थिति में एक निवेशक को क्या करना चाहिए। क्या उसे घबराकर अपने सारे शेयर बेच देने चाहिए या फिर शांत रहकर अपनी निवेश रणनीति पर टिके रहना चाहिए? मेरा मानना है कि हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, शेयर बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ये एक साइकिल है जो चलता रहता है। अगर आज गिरावट है तो कल तेजी भी आएगी। इस स्थिति में हमें संयम से काम लेना चाहिए और अपनी लंबी अवधि की निवेश रणनीति पर टिके रहना चाहिए। अगर आपने अच्छी कंपनियों में निवेश किया है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान तो हो सकता है, लेकिन लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न जरूर मिलेगा। इसके अलावा यह समय नए निवेश के लिए भी अच्छा हो सकता है, क्योंकि बाजार में गिरावट के कारण अच्छी कंपनियों के शेयर भी सस्ते मिल रहे हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप इस मौके का फायदा उठा सकते हैं और अच्छी कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। लेकिन निवेश करने से पहले अपनी जोखिम क्षमता और निवेश के लक्ष्य को ध्यान में जरूर रखें। किसी वित्तीय सलाहकार से राय लेना भी बेहतर होगा। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह सही समय है खरीदारी का या हमें और इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो में हमने शेयर बाजार में आई गिरावट के कारणों और इस स्थिति से निपटने के तरीकों पर चर्चा की। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टेक एंड ट्रेंड्स विद संजू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।